Good morning, students. Today we will discuss chapter 2nd End of Bipolarity, subject Pole Science, class +2. So सबसे पहले बता दें कि बायोपोलैरिटी का मीनिंग होता है दो गुटों में बंटना। तो बैकग्राउंड देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो संसार था दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यूएसए एंड यूएसएसआर. Both the power wanted to be the supreme power. There was a cold war between them. In Russia, there was a rule of Tsar Nicholas. He was a monarch and he could not fulfill the demands of common people. So, in the leadership of Vladimir Lenin, he was a revolutionary and a follower of communism. People revolted against the king. Vladimir supported communalism and social economy. We can see there was no space for private property and industry. Everything was divided among people. After Second World War, communalism controlled over many countries. This system was called Second World or Second Bloc. Now we'll talk about the future of Soviet system, or we can say Soviet system as a role model. किस प्रकार सोवियत सिस्टम को लोगों ने ज्वाइन किया और किस प्रकार ये एक रोल मॉडल बन गया. तो सबसे पहले it had vast communication system, energy resources which include iron, steel and oil. हिंदी में बोले तो जो सोवियत सिस्टम था इसके अंदर जो कंट्रीज़ थे उनके पास अपने कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था. रशिया का कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा था, उसके पास काफ़ी एनर्जी रिसोर्सेज थे. सेकेंड रीज़न था रशिया हैड वास्ट प्रोडक्शन लाइन, वास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड दैट कनेक्टिंग रिमोट एरियाज. वी कैन से कि इतना बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, रेलवे नेटवर्क था कि रिमोट एरिया तक पहुंचता था. डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री मेड एवरीथिंग स्मॉल एज अ पेन एंड बिग एज अ कार और बस, बट नॉट इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी इन वेस्टर्न डोमिनियन. हिंदी में बोले तो रशिया अपनी घरेलू उत्पादन के लिए हर वो चीज़ बना सकता था जो उसे ज़रूरत पड़ती थी, किंतु उसके अंदर टेक्नोलॉजी की कमी थी. इट हैड गुड कंट्रोल ओवर द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक थिंग्स. पीपल कुड बाय एनीथिंग एट मिनिमम प्राइस. इसकी अच्छी एडवांटेज मिली क्योंकि लोगों को बहुत कम कीमत पे हर वो चीज़ जो उनको चाहिए थी अपने घरेलू प्रयोग के लिए वो मिल जाती थी. स्ट्रेट कंट्रोल पॉलिसी डिडंट अलाउ प्राइवेट ऑनरशिप. एवरीथिंग वाज कंसर्न एसोसिएटेड विद द सोसाइटी. वी कैन से कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर पूरे स्टेट का कंट्रोल था. कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें सेटअप नहीं की जा सकती थी. तो ये थे फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम. अब इसके अंदर कुछ कमियां भी थी. लूप होल वी कैन से इन सोवियत सिस्टम. सो फर्स्ट लूप होल की अगर हम बात करें तो इन द मैड रेस ऑफ वेपन प्रोडक्शन रशिया couldn't supply grain to its people, so it was imported from other country which led to the economy down. हिंदी में बात करें तो अमेरिका के कंपैरेटिवली रशिया ने बहुत ज़्यादा वेपन बनाए जिसके कारण वो लोगों को जो ज़रूरी सामान था, खाने का सामान था, वो मुहैया नहीं करवा पाया, इसलिए वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा. सेकेंड थिंग, gradually it became bureaucratic and authoritarian due to the lack of democracy, absence of freedom of speech. रशिया के अंदर लोगों के पास बोलने की आज़ादी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी क्योंकि जो सरकार थी वो कम्युनल थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा पेचीदा सिस्टम था ये. पीपल डिडंट लाइक इट हु वांटेड टू सेट अप देयर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. जो लोग अपना खुद का कोई अच्छा सेटअप करना चाहते थे प्राइवेट इंडस्ट्री, वो इस सिस्टम को लाइक नहीं करते थे, वो इसीलिए इससे छुटकारा चाहते थे. तो इसीलिए इसके खात्मे की कगार पे आके क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन में अगर हम बात करें. ड्यूरिंग 1980 सोवियत यूनियन वाज ऑन द एज ऑफ स्टैग्नेशन, यानी कि 1980 के दौर में सोवियत यूनियन टूटना शुरू हो चुका था. मिखाइल गोर्बाचेव, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, सॉट टू रिफॉर्म इट. गोर्बाचेव हम जिसको कह सकते हैं एक
सेक्रेटरी था सोवियत यूनियन का, जो कि इसको सुधारना चाहता था, कम्युनलिज्म को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहता था। ही वांटेड टू रिफॉर्म रिलेशन विद द वेस्ट डोमिनियन, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन बनाना चाहता था। बट फ्यू ऑफ कंजर्वेटिव लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी अपोज्ड हिम। Gorbachev himself wanted to be the president, so he started his mission. This time, demands of the people were very high, and Gorbachev was very slow in his reform, so he couldn't control the situation. गोरबाचेव ने रिफॉर्म का काम शुरू कर दिया, किंतु लोगों की डिमांड्स ज़्यादा थी और वो स्लो प्रोसेस में चल रहा था, इसलिए लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाया। सो सिचुएशन उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। Second thing, communism was based on religion and majority. People in minority were crushed and neglected, so they revolted against Soviet Union and at various places. जो लोग minority में पढ़ते थे उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, उनको नेग्लेक्ट किया जाता था, इसलिए उन लोगों ने भी जगह जगह पे विद्रोह किया। During the year of 1991, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये 3 देश जो बैकबोन माने जाते थे कम्युनिस्ट पार्टी की, सोवियत यूनियन की, इन तीनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कम्युनिस्ट सिस्टम से। इस प्रकार ये सबसे बड़ा इंसिडेंट माना गया जिसने लोगों को, दूसरे देशों को इंस्पायर किया कि वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी के क्लचेस से आज़ाद कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।